तो बेटा आज हम कुछ और जो हमारे क्या कहते हैं संकुल यौगिक है उनका नामकरण सीखेंगे। जैसे कल मैंने आपको लास्ट दिया था सी ओ का होल 6 है ना, इसका नाम था हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। आज का जो हमारा कंपाउंड है अगला 11 नंबर का, ठीक है, आप देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अलग से अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, रफ में भी लिख सकते हो आप उसको। जैसे Na है हमारा निकिल, निकिल के साथ कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं देखो, 4 से 4 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कितनी बार है? 4 बार, तो क्या आएगा? टेट्रा। ठीक है, कौन सा लिगेंड है? कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु का। अब ये जो संकुल है ना, ये उदासीन संकुल है बेटा। कैसे संकुल है? उदासीन, ना तो ऋणावेशित है ना धनावेशित है, उदासीन संकुल है। तो जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु के नाम के अंत में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे निकिल। क्या लिख देंगे? निकिल। ठीक है, लिख दिया निकिल। अब मेरी बात सुने, उसके बाद आपको क्या करना है? निकिल हो गया ये। अब क्या रखना है? इसका ऑक्सीकरण लिखना है। इसको मानो x प्लस कार्बोनिल पे चार्ज कितना होता है? 0। 4 पे भी कितना होगा? 0। पूरे पे चार्ज कितना है? 0। x इक्वल टू क्या है? 0। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन? 0। ठीक है ना, कंप्लीट। अगला देखते हैं 12 वाला देखें। Fe CO का होल 5, FeCO का होल 5, इसमें भी कार्बोनिल लिगेंड है। क्या आएगा? पेंटा कार्बोनिल। क्या आएगा? पेंटा कार्बोनिल। पेंटा कार्बोनिल के बाद क्या होगा? किसका नाम लिखेंगे? आयरन। क्यों? क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है आयरन। इसका ऑक्सीकरण भी 0 आएगा। देखो कैसे आएगा ऑक्सीकरण 0? इसको बोलेंगे x प्लस कार्बोनिल पे चार्ज कितना होता है? 0। कितने कार्बोनिल है? 5। x प्लस और पूरे पे चार्ज कितना है? कुछ भी नहीं, तो 0 बोलेंगे। 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है ना, इसका नाम हो गया। अच्छा देखो, अगला जो है हमारा 13 नंबर का, 13 नंबर का मैं आपको बताता हूँ। Fe C2H5 को क्या बोलते हैं बेटा? एथिल बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एथिल। कौन सा है बेटा? ये एथिल है। कौन सा है? एथिल। ये मैं बता देता हूँ आपको। C2H5 जो लिगेंड है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल लिगेंड है ना। इस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है ये। कितने बेटा? ये 2 एथिल है। 2 को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। क्या बोलते हैं बेटा? 2 को डाई बोलते हैं। तो ये हो गया डाई एथिल। उसके बाद आ गया फेरस, डाई एथिल फेरस। अच्छा, इसका ऑक्सीकरण निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्स। इसका जो चार्ज होगा 0, 2 पे भी 0, पूरे पे चार्ज 0, तो ये आएगा डाई एथिल फेरस 0। क्या आएगा? डाई एथिल फेरस 0। अच्छा देखें, ये हो गया। अब मैं आपको लास्ट वाला जो दे रहा हूँ आपको खुद को करना है, और मुझे इसका नाम लिख के बताना है आपको, फ़ोटो खींच के भेजना है कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया। दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको CrNH3 का होल 6 है ना, और Cl3, इसका नाम लिखना है आपको। अच्छा, अगला है हमारा 15 नंबर का K3CrCn का होल 6, इसका नाम लिखना है आपको। अच्छा देखो, अब मैं एक ऐसा आपको संकुल यौगिक का नाम लिख के बता रहा हूँ जिसमें ऐसा लिगेंड होगा जिसके नाम में डाई ट्राई होगा। जिसके नाम में क्या होगा बेटा? डाई या ट्राई होगा। जैसे यहाँ पे अगर ना अगला लिगेंड में दे रहा हूँ आपको, कोबाल्ट धातु है। कोबाल्ट धातु के साथ एथिलीन डाइएमीन कितने जुड़े हुए? 3 जुड़े हुए, और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, Cl3। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? अगर यहाँ पे सरल धनायन नहीं है तो किसका नाम लिखते हैं? संकुल का। किसका लिखते हैं? संकुल का नाम लिखते हैं। तो संकुल क्या है हमारा? संकुल के अंदर भी सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। अब लिगेंड कौन सा बेटा? एथिलीन डाइएमीन। मैंने क्या बोला? अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे? 20। 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्रिस। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? ट्रिस। उसके बाद लिगेंड के नाम को किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन
उसके बाद कोबाल्ट, क्या आएगा बेटा, कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये धनावेश है। क्या है बेटा, ये धनावेश संकुल है, कोबाल्ट लिखेंगे ओनली। उसके बाद इसका ऑक्सीकरणांक लिखेंगे, है ना। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड, सरल ऋण आयन का नाम, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसका ऑक्सीकरण निकालते हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे अपन एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स। एथिलीन डाइमीन पे चार्ज कितना होता है, 0, 3 पे भी 0 होगा, पूरे पे चार्ज, और सॉरी उसके बाद प्लस 1 क्लोरीन पे कितना होता है, -3, 3 पे कितना होगा, -3, पूरे पे चार्ज कितना है, 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण आएगा +3, यहाँ पे रोमन संख्या में मैंने लिख दिया, ठीक है। एक लास्ट में आपके लिए दे रहा हूँ 17 नंबर का, पोटेशियम ब्रैकेट Pt NH3 और Cl3, ठीक है। इसका भी नाम आपको लिखना है। अब मेरी बात सुने, ये सरल धनायन है और उसके बाद ऋणायन संकुल है, उस, है ना। सरल ऋणायन मौजूद नहीं है यहाँ पे, कौन है, ओनली एक तो सरल धनायन है और उसके बाद संकुल ऋणायन। सरल धनायन, ये क्या है, सरल धनायन और संकुल ऋणायन, ठीक है ना। इसका नामकरण करना है आपको। एक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसके चक्कर में उलझना नहीं है आपको। देखिए चलिए, तो जो अपना एक लास्ट कंपाउंड है, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। वैसे तो आप जो CBS दे रखी है, मैंने गुलनाज को दे रखी है, तो उसमें से आप देख सकते हैं Fe4, ठीक है, FeCN6 का होल थ्राइस। अब मेरी बात सुने, आपको ये 3 से कोई मतलब नहीं है ना, आपको 3 से कोई भी मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे जो इसका ऑक्सीकरण आएगा वो क्या आएगा बेटा, इसका ऑक्सीकरण आएगा +2, क्या आएगा, +2 आएगा। डायरेक्ट नाम लिख देना है आपको, आयरन, 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 ठीक है। इसके सरल धनायन का नाम लिख दिया आयरन। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखे, लिगेंड कितने हैं, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अच्छा देखो, सरल धनायन की उपस्थिति में जो संकुल होगा वो ऋणायन होगा, कैसा होगा, ऋणायन होगा। तो आयरन हेक्सासाइनो, क्या करा आपने, आयरन हेक्सासाइनो, उसके बाद फेरेट कर दिया इसको, फेरस का क्या कर दिया, फेरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण कितना आएगा, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है कंपाउंड, इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं आएगा, सेकंड है। क्या है बेटा, ये सेकंड, ठीक है। उसके बाद बाकी अगर जो भी है आप उसमें से देख के, बुक में से देख के कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें, मेरी बात सुनो, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब ज्यामिति समयावता पढ़ ली थी अपन ने, इससे पहले अपन ने बेटा पढ़ी थी समयावता, उपसर्जन यौगिकों में समयावता, उसमें अपन ने पढ़ी थी संरचनात्मक समयावता। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ज्यामिति समयावता। ज्यामिति समयावता को क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार की समयावता में केंद्रीय धातु के चारों ओर, है ना, लिगेंड, उपस्थित लिगेंडों की त्रिविम स्थिति से भिन्नता, ठीक है, सिस व ट्रांस समवाय भी प्राप्त होते हैं। क्या होती है बेटा, जो बीच में लिगेंड है, जैसे मेरी बात सुने, बीच में तो केंद्रीय धातु आ गया, जैसे मान लें आयरन है केंद्रीय धातु। अब त्रिविम में देखें, त्रिविम में ये ऊपर जैसे कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक ए से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, एक ए से जुड़ा हुआ है, एक ए से जुड़ा हुआ है ना, एक ए से जुड़ा हुआ है, एक ए से जुड़ा हुआ है, ये ऊपर यानी इधर की तरफ, आपके पेज के बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर मैं बताऊँ ऐसे, तो इसको मैं इससे दर्शा देता हूँ ऐसे, है ना, मोटी लाइन से दर्शा देता हूँ। एक पीछे की तरफ को भी मोटी लाइन से दर्शा देता हूँ मैं। यानी इस प्रकार से केंद्रीय धातु के चारों ओर, यानी चारों दिशाओं में क्या होगा बेटा, लिगेंड जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार के जो संकुल होते हैं समयावता प्रदर्शित करते हैं, कैसी, सिस और ट्रांस। समान समूह एक ही ओर हो तो उसको बोलते हैं सिस, और समान समूह विपरीत ओर हो, यानी समान लिगेंड एक ही तरफ हो तो उसको बोलेंगे सिस,
और अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुने बेटा, ज्यामितीय समझौता इस प्रकार की समझौता में केंद्रीय धातु के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों की त्रिविम स्थिति है ना, जो त्रिविम स्थिति में जो भिन्नता होगी, ठीक है, उसके आधार पर सिस व ट्रांस समअवयवी प्राप्त होते हैं। अच्छा देखें आगे, यदि दो समान प्रकार के लिगेंड एक ही तरफ हो या पास हो उसको बोलेंगे सिस, ठीक है, ये समपक्ष। और अगर दूर दूर हो, कैसे हो बेटा, दूर दूर या विपरीत और हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बच्चा साइंस से ही है, 7th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मेरी बात सुने, चार समन्वीय वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समझौता। चार समन्वीय मतलब केंद्रीय धातु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे, चार। कितने जुड़े होंगे, चार जुड़े होंगे। चार समन्वीय वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समझौता। अब मेरी बात सुने, चार समन्वय मतलब चार लिगेंड जुड़े होंगे। चार समन्वय संकुलों में चतुष्फल की ज्यामिति में ज्यामितीय समझौता संभव नहीं है। क्या नहीं है बेटा इसके अंदर, जो चार समन्वय संकुलों में जो चतुष्फलक वाला है, कौन सा वाला, चतुष्फलक वाला। चतुष्फलक मैंने आपको बना के बताया था लास्ट टाइम जब मैं गया था। चतुष्फलक कैसे बनाते हैं, जैसे ये बीच में केंद्रीय धातु है, क्या है बेटा, केंद्रीय धातु। इसके एक लिगेंड ऊपर जुड़ रहा है, एक लिगेंड इधर जुड़ रहा है, एक लिगेंड इधर जुड़ रहा है और एक लिगेंड इधर जुड़ रहा है। इसके कितने फलक होंगे बेटा, चार फलक होंगे। कैसे फलक होंगे, चार, इस तरह से। चार समन्वय बोला मैंने, चार लिगेंड जुड़े होंगे इससे। कितने लिगेंड जुड़े होंगे, चार। और इस तरीके की जो ज्यामिति बनाते हैं ना, जो भी संकुल, इस तरीके की जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं ना, वो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करते। सिस या ट्रांस समअवयवी इनके नहीं पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं बेटा, वर्ग समतलीय के। किसके, वर्ग समतलीय। चतुष्फल के संकुलों में कौन से, वर्ग समतलीय, जो एक समतल के अंदर क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, यानी लिगेंड इस तरह से जुड़े हैं और अगर उनको आपस में जोड़ो ना तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वर्ग। और अगर इस तरह से वर्ग बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे वर्ग समतलीय। कौन सा, वर्ग समतलीय। जो वर्ग समतलीय होते हैं वही कौन सी ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, चार समन्वय में। किसमें बेटा, जो चार समन्वय, चार समन्वयी संकुलों में। चार समन्वय संकुलों में जो चार समन्वय संकुल होते हैं उसके अंदर कौन ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करता है, ओनली वर्ग समतलीय। चतुष्फल की नहीं करता, चतुष्फलकीय नहीं करता ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित। कौन करता है बेटा, ओनली वर्ग समतलीय करता है। ठीक है, समझिए बात को। वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समझौता संभव है। अब मेरी बात सुनो, जो वर्ग समतलीय है ना, उसी के आधार पर सिस व ट्रांस रूप प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत निम्न दो प्रकार के ज्यामितीय समअवयवी संकुल हैं, सिस अथवा समपक्ष, ट्रांस अथवा विपक्ष। अब मेरी बात सुनो, चार समन्वय, क्या, चार समन्वय जिसमें चार लिगेंड जुड़े हुए हो केंद्रीय धातु से। चार समन्वय वर्ग समतलीय संकुलों में निम्न तीन प्रकार की ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित है। क्या है मेरी बात सुना, केंद्रीय धातु है, क्या जुड़ी हुई बेटा, केंद्रीय धातु। उसमें दो तो ए प्रकार के लिगेंड है और दो एक्स प्रकार के लिगेंड है। ठीक है, अब केंद्रीय धातु है, उसमें एक ए प्रकार का लिगेंड है, एक बी प्रकार का लिगेंड है, एक एक्स प्रकार का लिगेंड है, एक वाई प्रकार का लिगेंड है। अच्छा देखें, केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु से एक मतलब दो तो A2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक एक्स और एक वाई जुड़ा हुआ है। तो कितनी समअवयवी संकुल है इसके बेटा, तीन। संकुलों में निम्न तीन प्रकार के ज्यामितीय समअवयवी संकुल है। क्या बोलेंगे बेटा, चार समन्वय वर्ग समतलीय में। किसमें, चार समन्वय वर्ग समतलीय संकुलों में कितनी होगी, तीन। कौन सी, MA2X2, MA2X2, MA2XY, MA2XY और थर्ड कौन सी है बेटा, थर्ड है MABXY। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। अच्छा देखिए, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन किसको बनाते हैं बेटा, अपन बनाते हैं MA2X2 प्रकार के संकुल, और इसमें हम आपको सिस और ट्रांस बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपन सबसे पहले लिखेंगे अपन MA2X2 प्रकार के संकुल। ज्यामितीय समझौता बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
अच्छा देखो, केंद्रीय धातु को बीच में रख दिया अपन ने, क्या रख दिया, केंद्रीय धातु को बीच में रख दिया, ठीक है। फिर एक बार तो दोनों एक से एक तरफ जोड़ दो और दोनों एक तरफ जोड़ दो। मैंने क्या बोला कि अगर समान समूह एक ही ओर है या पास है, समान समूह एक ही ओर है, इसमें समान समूह एक ही ओर है, जब समान समूह एक ही ओर हो यानी समान लिगेंड एक ही तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिस समावयवी। क्या बोलेंगे बेटा, सिस समावयवी। क्या बोलेंगे इसको, सिस समावयवी। इसी तरह से विपरीत और कर दो, एक एक्स इधर रख दो, एक्स को इधर रख दो, ए को इधर रख दो, ए को इधर रख दो। रख दिया आपने, अच्छा ठीक है भाई, रख दिया। अब समान समूह विपरीत और हो गए, इसके भी समान समूह विपरीत और हो गए, उसको बोलेंगे ट्रांस समावयवी। क्या बोलेंगे, TRANS, ट्रांस समावयवी। ये ट्रांस समावयवी हो गया, ठीक है ना। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा ज्यामितीय समावयवी। चार समन्वयी वर्ग समतुल्य संकुलों में, किसमें बेटा, चार समन्वयी वर्ग समतुल्य संकुलों यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता ये प्रदर्शित होती है। किसमें नहीं होती बेटा, चतुष्फलकी में नहीं होती। किसमें नहीं होती, चार समन्वयी में कौन प्रदर्शित करते हैं, वर्ग समतलीय। ये जो वर्ग बन रहा है ना, ये वर्ग बन रहा है, ऐसे ही करते हैं, और ये वाले नहीं करते, ये वाले नहीं करते, ठीक है ना। क्यों नहीं करते, आपको पता है कि वो एक पिरामिड बन रहा है, इधर घुमाओ एक ही जैसा होगा वो, तो उसके अलावा उसकी कोई और संरचना यानी जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल नहीं है। अब ये भी जो है ना बेटा, चार समन्वयी वर्ग समतलीय, उसमें दो प्रकार के, सिस और ट्रांस। उसमें सबसे पहले किसमें पढ़ना है अपन को, MA2X2, MA2XY और MABXY प्रकार के संकुलों में पढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा अपन। क्या होगा एग्जाम्पल, मेरी बात सुने, दो लिगेंड एक समान होंगे, दो लिगेंड एक समान होंगे, ऐसा कौन होगा, ये देखिए, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 हो गए, चार लिगेंड हो गए, दो ये NH3 लिगेंड और दो Cl लिगेंड। बनाना स्टार्ट करते हैं, बीच में रख दिया प्लेटिनम। किसको रख दिया, प्लेटिनम को। एक बार NH3 एक ही तरफ जोड़ दें, एक बार क्या करें, NH3 एक ही तरफ जोड़ दें। अब मैंने इसको ऐसा बनाया, आपको पता है कि नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है यहाँ पे, है ना, और एक तरफ क्लोरीन जोड़ दें। अब देखिए दोनों जो लिगेंड है पास पास है ना, दोनों लिगेंड पास पास है, इसके भी दोनों लिगेंड पास पास है, एक ही और है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस। क्या बोलेंगे, सिस रूप। क्या बोलेंगे इसको, सिस रूप। इसका UPSC नाम आप लिख लेना। उसके बाद अगर समान समूह, ये जो एक NH3 मैंने इधर रख दिया बेटा, इधर रख दिया, एक Cl इधर रख दिया, एक Cl इधर रख दिया, एक NH3 को इधर रख दिया और एक NH3 को इधर को रख दिया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, देखेंगे कि समान समूह एक और है, ये विपरीत और है, विपरीत और है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस रूप। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब MA2X2 प्रकार के तो हो गए, अब कौन सा देखना है अगला, MA2XY। कौन सा देखना है, MA2XY। अगला कौन सा है हमारा, MA2XY, यानी दो लिगेंड तो समान होंगे और दो कैसे होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। यानी A को एक साइड रख दो, XY को एक साइड रख दो, रख दिया। समान समूह तो एक और आ ही रहे ना, समान समूह एक और आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। इसी तरह से इसका ट्रांस कैसे बनेगा, एक A इधर रख देंगे, एक A इधर रख देंगे, X को इधर रख देंगे, Y को इधर रख देंगे, तो इसका जो रूप बनेगा उसको कौन सा बोलेंगे, ट्रांस रूप बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बेटा, ट्रांस। ओके, इसका एक भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, दो लिगेंड एक समान है और दो अलग अलग है ना। इसका मतलब ये है ना, देखो A2 यानी दो A, एक X एक Y, टोटल मिला के कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, चार। चार समन्वयी संकुल है ना, और वर्ग समतलीय प्रदर्शित करते हैं ये वाली समावयवता, सिस और ट्रांस वाली। चतुष्फल के तो करता ही नहीं है। आगे देखें इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे लेते हैं अपन एग्जाम्पल में प्लेटिनम और दो NH3 ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, दो NH3, इसका होल ट्वाइस, और एक क्लोरीन ले लेते हैं, एक ब्रोमीन ले लेते हैं। क्या ले लिया बेटा, एक क्लोरीन ले लिया
और एक ब्रोमीन ले लिया, इसका नाम क्या होगा बेटा? डाईएमीन ब्रोमोक्लोरो। ब्रोमो पहले आएगा बी से, ये आएगा सी से, ठीक है ना। तो डाईएमीन ब्रोमोक्लोरो प्लेटिनम सेकंड आएगा, इसका क्या आएगा? प्लेटिनम सेकंड। ये भी -1 दर्शाता है, ये भी -1 दर्शाता है, एमीन 0 दर्शाता है, पूरे पे चार्ज 0 करना। इसका क्या आ जाएगा बेटा? आवेश आ जाएगा, उसको किस में लिख देना है? छोटे ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अच्छा देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपन। मैंने यहाँ पे प्लेटिनम लिखा और दोनों NH3 को एक ही साइड लिख दिया। ये देखो, दोनों NH3 को एक साइड लिख दिए, इधर Cl लिख दिया, इधर Br रख दिया, ठीक है, कर दिया मैंने कंप्लीट। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सिस रूप। क्या बोलेंगे? सिस रूप। अच्छा देखो, प्लेटिनम बीच में, इधर एक NH3 है ना, और एक इधर आ जाएगा NH3, इधर Br, और क्लोरीन किधर आ जाएगा? इधर। ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये ट्रांस ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? ये ट्रांस ग्रुप हो गया। अब ये तो हो गया हमारा Ma2XY प्रकार के, तो हो गए ये Ma2XY प्रकार के, तो हो गए। इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब लास्ट है कौन सा है? MABXY। लास्ट कौन सा है? थर्ड वाला MABXY। अब इसको कैसे से ट्रांसफर देखोगे? देखो, AB साथ साथ है, XY साथ साथ है, ठीक है। अगर AB पास में आएंगे, क्या आएंगे बेटा? AB पास में आएंगे, XY उधर से पास में आएंगे, यानी एक ही और होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस। और अगर दूर दूर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, ये 3 प्रकार की दर्शाता है। इस प्रकार के संकुल में 3 ज्यामितीय समावयवी संभव है। देखो इधर एक बार तो AB है और XY इधर है। अब क्या करेंगे? B को ऊपर रख देंगे, A को नीचे रख देंगे, X और Y को इधर रख देंगे, एक बार इनको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, मेरी बात सुने, इसमें क्या करा? इसकी A और B को चेंज कर दिया, XY को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो एक ही बनेगा। और इसमें क्या कर दिया? विपरीत और कर दिया, X को इधर, Y को इधर, A को इधर, B को इधर। कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल देखें आप। इसका एग्जाम्पल तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम्पल इसका, चारों अलग अलग है ना। ये देखो, NH3 H2O Cl Br। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है बेटा? स्टार लगाया है। स्टार क्यों लगाया? सुनो मेरी बात को। देखो देखो, उपरोक्त 3 जो पीछे समवायवी पढ़े ना आपने, उपरोक्त 3 समवायवियों का शीर्ष व ट्रांस रूप में नामकरण करने के लिए अनुक्रम नियम की सहायता से लिगेंडों को वरीयता दी जाती है। लिगेंड के दाता परमाणु, लिगेंड के दाता परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर, लिगेंड के दाता परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दी जाती है। जिसका परमाणु क्रमांक उच्च होगा उसको वरीयता उच्चतम होगी, है ना। जिस विन्यास में 2 उच्चतम वरीयता वाले समूह निकटवर्ती व्यवस्था में हो वह शीर्ष होगा, तथा जिस विन्यास में 2 उच्च वरीयता वाले समूह विपरीत हो रहो तो ट्रांस होगा। सिंपल देखो मेरी बात, H2O के अंदर दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 होता है। कितना होता है? इसके अंदर कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है। इन दोनों का परमाणु क्रमांक कम है ना। क्या इन दोनों के परमाणु क्रमांक कम है? ब्रोमीन का कितना होता है? 35, इसका होता है 17। तो देखो, उच्च परमाणु क्रमांक वाले अगर एक ही और आ रहे हैं ना तो उसको सिस बोलेंगे, और अगर उच्च परमाणु क्रमांक वाले, देखो इसमें भी पास पास ही आ रहे हैं तो इसको भी सिस बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर उच्च परमाणु क्रमांक वाले ब्रोमीन और क्लोरीन विपरीत और आ रहे हैं ना तो उसको क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। ये ऊपर ये पार्ट है, फोकट की चीज़ है ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। इसके अंदर कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। बस वो जो ABC वाले हैं ना डायग्राम, बस वही आएंगे, ये कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, कोई ना कोई इसका नाम पूछेगा सिस और ट्रांस में आपको, ठीक है। अब नोट है बेटा, द्विदंतुक लिगेंडों के बारे में बात करते हैं अपन। असम्मित द्विदंतुक लिगेंड। असम्मित मतलब इसमें इसका दाता परमाणु ऑक्सीजन है और यहाँ पे दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। द्विदंतुक लिगेंड यानी जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बंध बनाता है? 2। असम्मित, असम्मित है बेटा ये, कैसा है ये? असम्मित द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मेरी बात सुनो, प्लेटिनम इससे कौन जुड़ रहा है?
इससे जुड़ रहा है एमीन एसीटेट जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है इससे? एमीन एसीटेट। ये एमीन है, ये पूरा एसीटेट समूह कौन सा है? एसीटेट, है ना। एमीन एसीटेट जुड़ रहा है, इधर भी कौन जुड़ रहा है? एमीन एसीटेट जुड़ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर NH2 इसके दोनों NH2 इधर की तरफ आ रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं, और दोनों O एक ही तरफ आ रहे हैं, क्या रहे बेटा? दोनों NH2 इधर की तरफ, दोनों O इधर की तरफ, तो इसको सिस बोलेंगे और इसको ट्रांस बोलेंगे। बस एक क्या कहते हैं, आपको दिमाग में रखना है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कोई भी नहीं पूछेगा। अब मेरी बात सुनो, 4 समन्वय हो गया। 4 समन्वय का मतलब एक लिगेंड से कितने सॉरी एक केंद्रीय धातु से कितने लिगेंड जुड़ रहे थे? 4। कितने जुड़ रहे थे? 4 जुड़ रहे थे। इसमें आप कितने जुड़ेंगे? 6। इसको अपन कल करेंगे।